इश्यू ऑफ शेयर्स का ये 9th क्लास है। ये 48 सम नंबर करेंगे अभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। ये सम समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा इश्यू ऑफ शेयर में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम होगा तो यूट्यूब में कॉपी किताब लेके बैठोगे और एक एक लाइन लिखोगे, पॉज करोगे, एक एक लाइन लिखोगे, ऐसे ऐसे करते हुए ठीक समझ में आएगा। हम स्लोली कर रहे हैं सम्स, बहुत स्लोली एंड बहुत डिफिकल्ट सम्स है। एक लाइन भी नहीं समझ के नहीं लिखना। बोल रहे जो डायनामिक लिमिटेड, डायनामिक लिमिटेड इशूज 5000 इक्विटी शेयर 100 each at a premium of 12.5 पर शेयर, जिसमें एप्लीकेशन 12.5, अलॉटमेंट एप्लीकेशन 12.5, अलॉटमेंट 25 बोला। 25 मतलब 12.5 प्लस 12.5 टोटल 25। फर्स्ट कॉल 50, फर्स्ट कॉल 50, सेकेंड कॉल 15 और फाइनल कॉल 10। 100 प्लस 12.5 लिख लो। जैसे जैसे हम कर रहे हैं इसको लिखो। इंपॉर्टेंट सम स्लोली करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। Application money was duly, application and allotment money was duly received. In addition, holder of 2500 shares paid in full on allotment. इसको कैसे टैकल करेंगे लिखो। जाने का लाइन ड्रॉ करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 5000 इंटू 12.5 कितना हो रहा है? 62,500। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन जितना क्रेडिट होगा उतना डेबिट होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट $62,500। इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अनामिका कोई नहीं।
हो गया। नंबर 3, इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account equity share allotment account debit to equity share capital to securities premium account। इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिखोगे। लिखो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट डालो, वेट करने का जरूरत नहीं है। अमाउंट तुम लोग 5,000 इंटू 12.5 कैपिटल, 5,000 इंटू 12.5 प्रीमियम। इक्विटी कैपिटल होगा 5,000 इंटू 12.5 62,500 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 62,500 राइट। 1,25,000 ड्यू हुआ। अब रिसीव होगा, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट करो, और बोला होल्डर ऑफ 2,500 शेयर्स पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पूरा पैसा दे दिया, मैं 2,500 शेयर 2,500 शेयर नहीं समझ में आया। फर्स्ट कॉल मानी कितना 50, सेकंड कॉल कितना 15, फाइनल कितना 10, इतना एडवांस में दे दिया तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा। कितना हो रहा है इंटू 2,500 तो 1,87,500 1,87,500 और 3,12,500 बैंक में। कॉल्स इन एडवांस जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एडवांस कैंसिल मतलब डेबिट करेंगे 2,500 इंटू 50, सेकेंड कॉल में कैंसिल होगा कॉल्स इन एडवांस 2,500 इंटू 15 और फाइनल कॉल में कैंसिल होगा 2,500 इंटू 10। ऐसे कैंसिल होता होता जाएगा। तो वो अलॉटमेंट में सारा पैसा दे दिया। हाँ, अलॉटमेंट में सारा पैसा दे दिया। अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। अलॉटमेंट में ही दे दिया। अलॉटमेंट में
अब सेकेंड कॉल कॉल करो। फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल में होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल आफ्टर ड्यू नोटिस देयर शेयर आर फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल पड़े फॉरफिटर पहले अलॉटमेंट का ड्यू, फर्स्ट कॉल का ड्यू करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 इंटू 50 ड्यू होगा 50 करके 2,50,000। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 2,50,000। छह नंबर में हम लिखेंगे, उसके बाद तुम लिखो, तुम लोग वेट कर कर लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट कॉल्स in advance account debit to equity share first call bank account debit calls in arrear account debit calls in advance account debit to equity share first call। फर्स्ट कॉल जितना डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट होगा। 2,50,000 इतना आना चाहिए बैंक में। 500 into 50 इसमें 100 जो शेयर्स है, जो 100 शेयर्स वो फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया 50 कर 50 कर दिया और 2,500 शेयर 500 into जो 50 अलॉटमेंट में दे दिया था वो नहीं देगा। समझे? तो इतना पैसा नहीं आएगा जो पहले अलॉटमेंट में दे दिया था। यहाँ पे ये जो दे दिया था वो अभी नहीं देगा। तो क्या करेंगे? 2,50,000 आना चाहिए। इसमें कॉल्सिनेरिया डेबिट होगा 5,000, वो नहीं आएगा। और 1,25,000 जो पहले ही दे के रखा था उसका पैसा नहीं आएगा। बैंक में कितना आएगा? 1,20,000 राइट, 1,20,000 आएगा। एक कॉल्सिन एडवांस कैंसिल हुआ। 6 नंबर हो गया डेबिट क्रेडिट रहेगा कैंसिल क्रेडिट करके। अब यहाँ पे क्या बोला? शेयर फॉरफिटर आफ्टर ड्यू नोटिस वो जो 100 शेयर पैसा नहीं दिया था फॉरफिट हुआ है। देखो अभी तक तो कॉल कितना हुआ देख लो तो एक बार। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल रहेगा कितना कॉल हुआ? 75 कॉल हुआ। प्रीमियम अलग से 75 कॉल हुआ। तो फुल्ली पेड, फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है। अब 100 शेयर फॉरफिट करेंगे। ध्यान लगा के देखो। 75 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये होगा 100 इंटू 75। 7,500 अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियर नहीं है तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। हाँ ताले सिक्योरिटी आने टू कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल मनी में कितना पैसा नहीं दिया?
और 2 शेयर फॉर फीचर जितना 50 अमाउंट रिसीव 2500 2500 100 शेयर क्या दिया एप्लीकेशन 12.5 अलॉटमेंट 12.5 प्रीमियम छोड़ के इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो যখন प्रीमियम कभी फॉरफीचर में नहीं रहेगा যখন সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম থাকবে তখন ফরফিচারে প্রিমিয়াম ঢুকাবো अलॉटमेंट में प्रीमियम होना चाहिए और अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर होना चाहिए तब प्रीमियम डेबिट होगा फॉरफीचर टाइम में यहाँ पे ঠিক আছে স্যার রিপিট করুন কি বললেন আর একবার अलॉटमेंट में प्रीमियम है और अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरिया रहेगा तो फॉरफीचर टाइम में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे जितना शेयर अर्मन मानी नहीं दिया पहले भी करवाए हैं ऐसे सब স্যার তখন শেয়ার ফরফিচারে প্রিমিয়াম আসবে सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे डेबिट करेंगे আর তখন ফরফিচারে এই যে ফরফিচারে फॉरफीचर टाइम में डेबिट होगा একবারই দিন ডেবিট হবে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম এই যে নিচে টু শেয়ার ফরফিচার তখন कभी 100 फॉरफीचर अकाउंट में प्रीमियम नहीं रहेगा बार बार बोल रहे हैं प्रूफ ऑटोमेटिक हो जाएगा फॉरफीचर में कभी प्रीमियम नहीं रहेगा आप सेकेंड कॉल करेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट 5000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 इंटू 15 5000 इंटू 15 करो और उसका बाद वाला एंट्री कोशिश करो मेरा वन नोट बार बार स्किप हो जा रहा है क्यों पता नहीं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सर 5000 लेंगे या 4900 100 हाँ, शेयर बोलो। प्रॉफिट हो गया ना 5000 लेंगे या 4900 100 शेयर तो अभी प्रॉफिट हो गया 4900 शेयर जो शेयर फॉरफिट हो गया उसको कॉल नहीं करेंगे जो शेयर फॉरफिट हो गया 4900 है लेंगे ना 4900 इंटू 15 होगा 73,000 4900 इंटू 15 करो करो तुम लोग एंट्री कंप्लीट करो चार 4900 इंटू 15 करो आगे का तो पता ही नहीं है एरियर हुआ कि क्या हुआ। काम दिखाइएगा तो पता तो जो शेयर फॉरफिट हो जाएगा उसका कॉल नहीं होगा ना मतलब अब वो तो वही बात है 5000 शेयर इशू हो रहा था इसमें से 100 फॉरफिट हो चुका इंटू 15 कितना हो रहा है 73,000 73,500 लिखो $73,500 तो बार बार निकाल जा रहा मैंने ज्यादा बड़ा फोल्डर हो गया यही सम करके चेंज कर लेंगे ठीक है करो 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 तुम लोग करो স্যার সাইডে যে এটা ধরে নামিয়ে আনুন তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে নামছে না ওইভাবে নামছে না আমি অনেক চেষ্টা করেছি बड़ा फोल्डर हो गया ना उतना दूर तक ले नहीं रहा है बार बार स्किप हो जा रहा है ठीक है करो करो हम बोल रहे हैं हम आ जाएंगे तब तक एक घंटे लिख रहे स्किप कर जा रहा है
तुम लोग करो, तब तक हम लिख लेंगे जल्दी। क्वेश्चन दिखाइएगा अभी। इंटू 15 कितना हो रहा है? 73,500। 73,500 बोला जो द सेकेंड कॉल मेड आफ्टर फॉरफीचर पेड इन फुल एक्सेप्ट 50 शेयर्स फेल्स टू पे। यहाँ तक कॉल्सिन एरिया 50 50 शेयर कॉल्सिन एरियर होगा। दोनों लोगों मतलब ये यहाँ पे क्लियर हो गया। फॉरफीचर के बाद सेकेंड कॉल होगा। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9 में लिखो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल 73,500 73,500 আর কলসিন এরিয়ার 50 ইনটু 15 कॉल्सिन एरिया 50 शेयर नहीं देगा बोला 750 और अलॉटमेंट टाइम में जो दे दिया है 2,500 शेयर दोनों पड़ेगा 37,500. वो भी नहीं देगा। 37 कितना हो रहा है? 37,500 और बाकी होगा बैंक में 35 35 to 50 कितना? 35 to 50 35 to 50 35250 ओके लिखो इसका बाद 75 of 100 shares reissued at credited with 90 at to be 65 per share। डिपिकल लैंग्वेज जो 100 शेयर प्रॉफिट हुआ था उसमें से 75 रीइश्यू हो रहा है क्रेडिटेड विथ 90। क्रेडिटेड विथ 90 का मतलब क्या हुआ? 90 रुपीज. क्रेडिटेड विथ 90 मतलब सेकंड कॉल तक कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। 98 सेकंड कॉल तक होगा। ये जो 100 शेयर प्रॉफिट हुआ था ये 100 शेयर में से ये 100 शेयर जो प्रॉफिट हुआ था ये 100 शेयर में से 75 रीइश्यू हो रहा है। बाकी 25 अभी रीइश्यू नहीं हो रहा है। वो भी 90 करके 90 क्रेडिटर में 90 शेयर को 65 करके रीइश्यू हो रहा है। जो शेयर का वैल्यू 90 है उसको 65 करके रीइश्यू हो रहा है। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट 75 इंटू 65 65 शेयर फॉर पिक्चर 75 into 25 ये कितना आ रहा है? 5 into 65 487 4,877. एक मिनट नहीं लिखोगे, एक मिनट। शेयर फॉर पिक्चर अकाउंट डेबिट 75 इंटू 25 1875 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 75 इंटू 90 75 into 90 75 इंटू 90 बैंक का अमाउंट नहीं लिखोगे। 75 इंटू 90 कितना हो रहा है?
6750 6750 6750 और बोला 475 द न्यू शेयर होल्डर माना जिसको रीइश्यू कर रहे हैं बैलेंस ऑफ 10 पेज इन फुल माना फाइनल कॉल का पैसा भी फॉरफीचर टाइम रीइश्यू टाइम में दे दे रहा है द बैलेंस ₹10 बीइंग कॉल्स इन एडवांस मतलब फाइनल कॉल का पैसा रीइश्यू टाइम में दे दे रहा है मतलब 2 कॉल्स इन एडवांस 75 इंटू फाइनल कॉल का पैसा ये जिसको रीइश्यू कर रहे हैं वो फाइनल कॉल का पैसा अभी दे दे रहा है इसलिए तुम लोग को बैंक का अमाउंट लिखने मना किए थे आप बैंक का अमाउंट लिखो 5625 5625 जब शेयर इशू होता है उसका पैसा कैपिटलिज्म में जाता है कौन से उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है तो क्या करेंगे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटलिज्म लिखो अमाउंट लिखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना होगा वो 75 वहां से प्रूफ लो 75 शेयर क्या क्या दिया एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट माइनस जितना डेबिट हुआ 1875 नील हो रहा है 00 कुछ नहीं होगा तुम बोलोगे लिखना जरूरी है बाद में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे सर कैपिटलिज्म का एंट्री क्यों नहीं किया इसलिए हम लिख दिए हैं जरूरी नहीं था क्या बोले फिर से बोलिए हम यहाँ पे कैपिटलिज्म अकाउंट कितना आ रहा है नील हो रहा है ना हाँ बट तुम बाद में पूछते जो इशू हुआ तो कैपिटलिज्म क्यों नहीं गया इसलिए हम एंट्री लिखा दिया हो सकता है नील हो समझे इसका बाद फाइनल कॉल करेंगे इसके बाद क्या बोला द फाइनल कॉल मेड इन फुल इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सेकेंड कॉल फाइनल कॉल मेड इन फुल पूरा पैसा फाइनल कॉल का दे दिया 50 जन जाएंगे फाइनल कॉल का एंट्री करो लिखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन अराइज हो रहा है कितना शेयर का करेंगे 5000 शेयर इशू 25টা তো ইস্যু হয়নি 5000 शेयर इशू हुआ था इसमें से 100 शेयर फॉरफिट हुआ था उसके बाद 75 रीइशू कर दिए इंटू 10 करो 49,000 तो माइनस 25 করলে তো হয়ে যেত স্যার बात एक ही है बात एक ही है 49 सर लैंग्वेज क्या था सर फाइनल Hello, कॉल sir. मेड Hello. इन फुल इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सेकेंड कॉल में जो कॉल्स इन एरियर जिसका था वो 50 फाइनल कॉल का पैसा दे दिया है
समझे? अच्छा सेकेंड कॉल में जो कॉल्सिन एरियर था वो फाइनल कॉल में उसका एरियर का पैसा दे दिया है। ये सम करके हम लोग क्या लग रहा है, कोई भी लैंग्वेज बोले हम लोग को करने का कैपेसिटी बढ़ रहा है। जो बोल रहे हैं हम ऐसा कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग फाइनल कॉल कर तो ड्यू कर लिए, रिसीप्ट एंट्री करो। देखते हैं तुम लोग कर पाते हैं या नहीं। फाइनल कॉल का रिसीप्ट एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से करो। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट बाद में लिखेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस 2500 और 50 इंटू 10। राइट। कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल फाइनल कॉल। 49 पे फाइनल कॉल जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट होगा। 49,750, तो कॉल्स इन एडवांस कितना होगा? 2500 प्लस 50 2500 शेयर जो पहले दे दिया था अलॉटमेंट टाइम में वो नहीं देगा, प्लस जो रीइशू किए थे 50 इंटू 10, 75। रीइशू कितना शेयर किए थे 75, वो भी नहीं देगा, वो तो दे दिया रीइशू टाइम में। 25750 है। तो रीइशू टाइम में जो दे दिया था फाइनल कॉल का पैसा वो भी तो नहीं देगा। सेकेंड कॉले तो 50 জনের এরিয়া ছিল। टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कैंसिल होगा। सेकेंड कॉल में कितना कॉल्स इन एरियर था 50, वो अभी पैसा दे दिया, वो तो क्रेडिट होगा, वो डेबिट था ना। सेकेंड कॉल में कॉल्स इन एरिया कितना था? सेकेंड कॉल देखो 750 रुपया था। ये सेकेंड कॉल में सेकेंड कॉल का पैसा अभी दिया ना। सेकेंड कॉल में जो कॉल्स इन देखो ना ऊपर वाला एंट्री, ऐसे तो टू कॉल्स इन वहां पे तो कॉल्स इन डेबिट था, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 24,750 24,750। दिमाग लगा के करना है। कॉल्स इन एडवांस कैंसिल होता होता जाएगा, एक बार क्रेडिट कर देंगे अलॉटमेंट टाइम में। आज जो कॉल का कॉल्स इन एडवांस है उसको हम लोग डेबिट करते करते जाएंगे। सेकेंड कॉल में जो कॉल्स इन एरियर था, देखो तुम कॉल्स इन एरियर कितना था, वो पैसा अभी दिया, यहाँ पे डेबिट था, वो तो क्रेडिट करना है। देवज्योति कैसे डेबिट बोल रहे हो उसको, ठीक है। ये है शाम्स कंप्लीट हुआ। ये शाम को बोला शो जमीन इंक्लूड कैश बुक एंड कैश बुक बोला। तो 13 12 नंबर 12। अच्छा देखो, फाइनल कॉल में 5000 शेयर इशू हुआ था, 100 शेयर फॉरफिट हुआ था वो, और 75 इशू हुआ है अच्छा इंटू 10। समझे? এখানে जब हाँ
तो कैश बुक करने बोला, कैश बुक मतलब बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बना पाओगे तुम लोग? बैंक अकाउंट बनाओ। बैंक अकाउंट बनाओ। इंटरेस्ट 600 काल सकाळ। पहला एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन डेबिट कितना हुआ था? 62,500। अब 4 नंबर एंट्री देखो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है? 1,25,000 टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस कितना है? 4 नंबर एंट्री देखो, 4 नंबर एंट्री। अब 6 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट कॉल्स इन इंडिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,20,000। कितना बजे? 3 बजे से कौशिक सर का क्लास है। अच्छा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,20,000। 6 नंबर एंट्री हो गया। 7 8 नहीं है, 9 9 में क्या है? बैंक डेबिट कितना हुआ? 35,250। क्या बोल के लिखोगे? टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, 35,250। टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल 35,000। जितना बैंक का लाइन में डेबिट है उतना ही करेंगे, जितना बैंक का लाइन में होगा उतना ही करेंगे। उसके बाद क्या है बोलो? बैंक का रीइशू 10 नंबर है। 10 नंबर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 6,750। আপনি কেটে যাননি তো? 6,750 তুমি কথা বলছেন नहीं, 6,750 বুঝেছো? আমার কেটে গেছে মনে হয়। हेलो কেটে গেছে ना सबको ही है। यस सर, यस सर। ऐसे ऐसे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,750 वो और टू कॉल्स इन एडवांस, 5 टू कॉल्स इन एडवांस होगा तो 750। कैसे हो रहा है? कॉल्स इन एडवांस कितना हो रहा है? गलत हो गया अमाउंट। 5,625 टोटल अमाउंट होना चाहिए। टू कॉल्स इन एडवांस 750, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल और कुछ अमाउंट होगा। 5625 कितना? सर 5,625 दोनों मिला के 4875 5,625 होगा। 4875 হবে। 4875। 75। हाँ, अरे दोनों मिला के 5,625 होना चाहिए। बैंक में डेबिट कितना अमाउंट है? 5,625। ये दोनों जोड़ के 5,625 होना चाहिए, समझे? কিন্তু এখানে এন্ট্রি ঠিক আছে। এটা কেন কাটলো? ओके,
नाटा बैंक होगा। और कौन सा बैंक होगा? और छूटा कुछ? फाइनल कॉल का बात तो फाइनल कॉल तो पहले ही बोलना चाहिए। 2 इक्विटी से फाइनल कॉल छूट गया। इक्विटी से फाइनल कॉल कितना है? बैंक का अमाउंट जितना है। तो बैंक पे तो 24,750। कैसे लेजर पोस्टिंग में नहीं आता क्या? 24,750 बैंक का लेजर बनाना है तो बैंक का अमाउंट ही लिखना है। एक बार देख लोगे, हम ऊपर उठने से अभी कट जाएगा बोल के हम नहीं उठाए। सारा बैंक का डेबिट, जितना बैंक ये 24,750 ये 5,625 सारा बैंक का डेबिट 35,250 पॉलिसी एरिया टास्क तो पॉलिसी एरिया जो रसीद जितना बैंक का अमाउंट 1,20,000 सारा बैंक का अमाउंट लिखोगे 24,750 टोटल आएगा। सर आपका इक्विटी शेयर कॉल एंड कॉल से एडवांस कर देते हैं, ठीक है? हाँ ये सर कॉल्सिन एरिया सॉरी कॉल्सिन एरिया दोनों मिला के 24,750 है। तो आप डेबिट साइड टोटल सर टोटल 5,60,635 5 लाख আমি একটু বেরিয়ে গেছিলাম স্যার ওই মানে ইকুইটি শেয়ার ফার্স্ট 60,635 635 एक मिनट পরে আসছি। बाय बैलेंस शीट 25 560,625 हाँ बैलेंस शीट 560,625 जितना बैंक का डेबिट है देवज्योति सारा देख के लिखो। एप्लीकेशन में बैंक डेबिट, अलॉटमेंट में बैंक डेबिट, जितना बैंक डेबिट है अलॉटमेंट में इतना है 3,12,500 है ना। फर्स्ट कॉल में 1,20,000 डेबिट है, फाइनल कॉल में एंड पॉलिसी में मिला के 24,750 है और रीइशू टाइम में 5,625 है ना। मतलब ये होगा बैंक अकाउंट कैश बुक। तो इसको बैलेंस शीट बना सकते हो, बैलेंस शीट बना सकते हो। बोला नहीं बोला नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है। স্যার একটু উপরের দিকে দেখেন স্যার ওই ফাইনাল কলের রিসিভের এন্ট্রিটা এইটা हाँ तो ये सम करके क्या हुआ, जहां पे फॉरफिट हो रहा है वहां पे फॉरफिट कर रहे हैं, जहां पे रिसीव हो रहा है वहां पे रिसीव कर रहे हैं, जहां पे कॉल्स इन एडवांस बोल रहा है वहां पे कॉल्स इन एडवांस हो रहा है। क्रेडिटेड विथ 90 का मतलब क्या है वो भी देख लिए हैं हम लोग। सिचुएशन डिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, समझ में नहीं आया तो यूट्यूब में कॉपी खोल के स्लोली देखोगे, पॉज करो लिखो, पॉज करो लिखो, ऐसे करते करते जाओ और एक बार देखने का मौका मिलेगा, ठीक है? ओके।